सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के थर्सडे एडिशन में स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है भैया। आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है। दोनों निफ्टी के नंबर्स पे रिएक्शन देना है, यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट पे रिएक्ट करना है, कर्नाटक के एग्जिट पोल पे रिएक्ट करना है। तो एक्शन पैक्ड दिन है। इस बीच ग्लोबल क्यूज हैं तो सपोर्टिव आज के लिए। यूएस के बाजारों में कल फ्लैट से लेकर 1% का उछाल था। हालांकि जो फ्लैट बंद हुआ था डाउ, वो भी इंट्राडे में बढ़िया लोअर लेवल से रिकवरी दिखा गया है। और वहां पे जो इन्फ्लेशन प्रिंट आया था वो थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है, क्योंकि बाकी डेटा पॉइंट्स भी, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ होते हुए। ऐसे में क्विकली हमें जरा पिच दिखाइए। देखें कौन सा स्टेडियम, कौन सी पिच है, कैसा मैदान है। ये तो हरा नहीं, ओपनिंग होती है तो ऐसा लगता है हरा दिख रहा है, लेकिन वो पास आते हैं तो सख्त है। आज तो मामला ठीक है, सख्त है। क्या है, यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट क्यों कंफर्ट दे रहा है और बाकी क्यूज कैसे हैं? ये सख्त क्यों है मामला ग्लोबल? केवल एक ही चीज़ है, यूएस का इन्फ्लेशन नंबर बहुत बढ़िया आया, उम्मीद से नीचे आया। 5 का उम्मीद थी, 4.9 आया और लगातार 10 महीने से गिर रहा है। कोर इन्फ्लेशन भी नीचे आ गया। तो ऐसी होप बिल्ड हो गई कि अब फेड शायद इस बारे में सोच सकता है कि उसको पॉज करना चाहिए, अब नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की गिरने की जो स्पीड है वो बनी हुई है। और कोर इन्फ्लेशन मतलब जिसमें से एनर्जी और फूड हटा दें तो वहाँ पे भी गिरावट देखिए। हाउसिंग में गिरावट है, सब जगह अगर नरमी आ रही है तो इतना हार्श नहीं होना चाहिए इकॉनमी के लिए। तो ये एक ऐसी होप बिल्ड हो गई, इसलिए मैंने कहा था कि बहुत पॉजिटिव संकेत है अमेरिका में। और मार्केट वहाँ के उस वजह से रिएक्ट भी किया, एकदम लोज से फिर लगातार उसमें तेज़ी बढ़ी है। तो एक बहुत बड़ी चिंता थी जिससे उससे निजात मिलती हुई दिख रही है। तो एक बड़ा ये पॉजिटिव है। बाकी जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, डेट सीलिंग वगैरह की, ये सब सॉल्व हो जाता है। ऐसा कोई बड़ा नहीं कि उसमें सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि पिच इसीलिए हार्ड रखी है कि एक परफेक्ट केस बनता है और मार्केट वैसा रिएक्ट करता है। अब भारत को आज हम लोग कह रहे हैं कि कपल हो जाना चाहिए, अब तक वो डिकपल था, लेकिन आज चूँकि माहौल ऐसा है तो बढ़िया बनना चाहिए। और आईटी और बैंक जैसे शेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी की संभावना यहाँ पे बनती है। तो ये एक तस्वीर यहाँ बनी, इसीलिए हमने पिच रखा है हार्ड। हार्ड पिच है, संकेत बढ़िया है यूएस से। हालांकि हम अपनी चाल में मग्न हैं, पर अच्छा है जब बैट्समैन के साथ, अगर बैट्समैन अपना परफॉर्मेंस अपनी जगह, पिच सपोर्टिव हो जाए तो मेरे ख्याल से और चौके छक्के लगाने की गुंजाइश बन सकती है। बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं। अपना काम है बढ़िया से कुछ स्टॉक्स आपके लिए प्रेजेंट कर देना, हाईलाइट कर देना। सबसे पहले एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी एएमसी को मेंशन कर रहा हूं। लग रहा है कि ये एचडीएफसी एज अ पैक बढ़िया मूव कर सकता है आज। एक एक करके वो अप्रूवल्स आना। कल एचडीएफसी की तरफ से, एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से स्टेटमेंट आया कि सेबी ने फाइनल अप्रूवल ग्रांट कर दिया है जो एचडीएफसी एएमसी के चेंज इन कंट्रोल का प्रपोजल था। ये बेसिकली उस विलय की तरफ उठाए गए तमाम स्टेप्स का हिस्सा है। एचडीएफसी एएमसी को इन ग्रीन रखता हूं पहले तो। दूसरा, गोदरेज कंज्यूमर को ग्रीन लेके चल रहा हूं। ये जो कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स है, गोदरेज कंज्यूमर चला हुआ है, वैसे चला हुआ है कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पूरा मार्केट ही अपने रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो लेकिन गुजरात गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। एक्सपेक्टेशंस जो बाजार लेके चल रहा था उससे बेहतर आंकड़े इन्होंने डिलीवर करके दिए। आय का फ्रंट पे, एबिटा के फ्रंट पे, हर पैमाने पे नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर। इसके नंबर्स के साथ साथ जो वॉल्यूम ग्रोथ, मुझे याद पड़ता है अभी किसी की वॉल्यूम ग्रोथ आई थी जो हम डिसअपॉइंट, एचयूएल की वॉल्यूम ग्रोथ, किसका वो 1% वॉल्यूम ग्रोथ रह गया था, किसी का था जिसमें 4% 5% की एक्सपेक्टेशन। ब्रिटानिया 1%। तो वो उनका इंटरनल्स कुछ और कह रहे थे, वो ठीक है वॉल्यूम ग्रोथ। इनकी वॉल्यूम ग्रोथ भी एक्सपेक्टेशन को मीट करती हुई अच्छी है। 11% की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है। ऑपरेशनली स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है, मार्जिन्स में तगड़ा इंप्रूवमेंट है। 400 बेसिस पॉइंट्स एबिटा इंप्रूव होते हुए नजर आए। तो नंबर्स अच्छे हैं, पर स्टॉक काफी चला हुआ है। जरा चार्ट खोल दीजिएगा महीने भर की ऐसा कुछ, तो आपको बढ़िया मूव्स नजर आएंगे। तो गोदरेज कंज्यूमर को ग्रीन लेके चल रहा हूं, अच्छे नंबर्स पे हम थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। तीसरा जो नंबर ग्रीन लेके जाना है वो है गुजरात गैस का। हालांकि गुजरात गैस के नंबर्स से रिलेटेड हमें समझ में आ चुका था जब एमजीएल के नंबर्स आए थे, तब ये आईजीएल और गुजरात गैस दोनों मूव करना शुरू कर गए थे।
समझ में ये आ गया था कि एनालिस्ट गलत पढ़ रहे हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को लेकर। बहुत वेरिड था एमजीएल के केस पे खास तौर पे, तो कुछ बहुत मूव्स हमने ऑलरेडी एंजॉय कर रखे हैं और इसके लिए भी हुआ ऐसा ही है। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं बेहतर नंबर्स इस कंपनी ने भी डिलीवर करके दिए। आए क्योंकि एक गैस कंपनीज ऑयल एंड गैस स्पेस को क्यू ऑन क्यू कंपेयर करते हैं, इनमें सीजनैलिटी वाला फैक्टर होता नहीं है, तो क्यू ऑन क्यू कंपेयर होते हैं। आए 6-6.5% का जाम, मार्जिन स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था गिरेंगे 15.7 से गिर के 12.3% आ जाएंगे, आए कहां है 14.5-14.25% पे, एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर है। वॉल्यूम्स भी जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था 8.5 MMSCMD, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 8.9 MMSCMD के आसपास के वॉल्यूम्स, तो नंबर्स डिसेंट है। कुछ हद तक हम बुना चुके हैं एमजीएल के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन फिर भी नंबर्स के लिए थम्स अप, इसलिए ग्रीन रख के चल रहा हूं। 3 हो गए, आप कहाँ हो? ओके 3 हो गए आपके। हाँ। और मेरे 3 में पहला स्टॉक है ऑयल इंडिया। हाँ। और इसको इसलिए लिया है कि इनका एक इन्वेस्टमेंट है रशिया में, एक ऑयल ब्लॉक में। तो जो कंपनी रशिया की है जो इस ऑयल ब्लॉक को रन करती है, उसने अपने आप को बैंक्रप्सी फाइल की, तो उसकी वजह से इनको कितना नुकसान हो सकता है इसका एस्टिमेट अभी ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन रिकवरी की इनकी संभावनाएं काफ़ी क्षीण है। तो ऑयल इंडिया के लिए एक बुरी खबर है, तो इसलिए इसको रेड में रखा है। एमएस फाइनेंशियल्स के नंबर्स ठीक लग रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट 23-23% बढ़ के आया है। अब जो ब्याज से आमदनी होती है उसमें भी 35-37% की उछाल है। जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूवड है, तो नंबर अच्छे दिख रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट इसको लाइक कर। तीसरा चौथा मैं बता दूँ एक साथ, चूँकि वो दोनों एक ही खबर पे हैं। HUL और ITC, मैंने इसको इसलिए नीलसन का एक डेटा कल शाम को आया जो FMCG इंडस्ट्री के लिए है। वो ये कह रहा है कि FMCG इंडस्ट्री जैन से मार्च 2023 में 10% की रफ्तार से ग्रो हुई है और वॉल्यूम ग्रोथ 3% को पार कर गई है। अब यहाँ से अगर इस साल के लिए आप क्यों लेंगे, तो रूरल की जो डिमांड है, जो हम लोग हल्के हल्के नतीजों में दिखी भी है, वो बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो कर रही है। और पहली बार ऐसा हुआ 6-7 क्वार्टर के बाद जब आपको रूरल डिमांड में पुश आता हुआ दिख रहा है, तो ये FMCG सेक्टर के लिए बहुत है। और फोरकास्ट ये कर रहे हैं कि इनकी जो FMCG ग्रोथ है इंडिया की, वो 2023 कैलेंडर ईयर में 7 से 9% की हो सकती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा, और हालांकि मार्केट इसको सेंस कर रहा है, इसीलिए आप देखिए कि FMCG इंडेक्स लाइफ हाई पे चल रहा है, लगातार उसमें तेज़ी बन रही, सारे स्टॉक्स में एक रिकॉर्ड तेज़ी बन रही है। तो HUL ITC में हमें लगता है ध्यान रखना चाहिए। और ये सेक्टर ऑफ द ईयर 2023 का है, मैं जनवरी से कह रहा हूँ, ओनली FMCG चलेगा, क्योंकि वैल्यू जो लोग ढूंढते हो तो अलग बात है, रूरल जो बहुत डिस्ट्रेस था अब वहाँ पर रिवाइवल है, और इसीलिए आप देखिए FMCG चलते हुए देख रहे हैं आपको, बड़े तेज़ी बनेगी इसमें। चलो तो 4 कंज्यूमर के लिए और पिक्चर्स अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, नंबर्स ही नहीं, इसीलिए भी रडार पर रखे। अगला एक तो है रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स। कल नंबर्स आए थे, बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, और नंबर्स वाकई बड़े स्ट्रांग थे, तो मेंशन कर रहा हूँ इसीलिए। मेरे ख्याल थोड़ा इलिक्विड वाला मामला है रत्नमणि मेटल्स का। एक बार दिखाइएगा स्क्रीनशॉट, उसमें वॉल्यूम्स भी होंगे, तो उसको वॉच आउट करिएगा आप। मैं सिर्फ नंबर्स पे मेंशन कर रहा हूं। साल दर साल आए 54%, उसके सामने EBITDA 78% का जंप, मार्जिन उछल के 20% पे आते हुए। भाई पिछला क्वार्टर जो था 18% मार्जिन थे, पिछले साल इसी क्वार्टर 17% के मार्जिन थे, मार्जिन 20% पे आ गया, और इसका फलस्वरूप मुनाफा डबल। नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए इसको ग्रीन लेके जा रहा हूं, रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स। अगला स्टॉक जो है वो ये हैवी वेट है, इसकी चाल वाल प्रेडिक्ट करना इन सब की मुश्किल होता है, और ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत बड़ा नहीं है। फिर भी लार्सन & टुब्रो, क्योंकि हम सब होप्स लगाए बैठे थे, हमारी इकोनॉमी के बैरोमीटर के तौर पे रखा जाता है इसको, है भी। अगर वो जिस स्पेस में ऑपरेट करता है ये जायंट, केपेक्स वेपेक्स रिलेटेड, सारा का सारा इंजीनियरिंग रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड, तो है इकोनॉमी का परफेक्ट बैरोमीटर मैन्युफैक्चरिंग एंड का। लार्सन & टुब्रो के नंबर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, जो क्योंकि अब इसमें रूम ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है नहीं। इस पिछले L&T 3 डिजिट का स्टॉक था जब पिटा था, क्या फटा है इसके बाद, इसका कैपिटल को ज्यादा स्पेस पड़ गया है इसके चलते चलते, पर वो क्या है, रूम ऑफ डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए नहीं था। कल थोड़ा सा पस्त था, मुझे लगता है पस्ती रहेगा आज, तो अब वो लाल रहे प्रिसाइसली नहीं रहे वो देखना पड़ेगा, लेकिन लाल लेके चलता हूं। 12.3% के मार्जिन रिड्यूस होकर 11.7% पे आ गए। हम सबसे पहली चीज वही देखते हैं,
हम एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन फ्लैट रहेंगे, 12.3 वाले ज्यादा से ज्यादा 12.2 12.3 पे ही रहेंगे, 11.7% के मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट आता हुआ। मतलब एबिटा जो हम एक्सपेक्ट करते 7,250 करोड़ का आया 6,833 करोड़ रुपए के आसपास। पहला डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। दूसरा, अच्छा ऐसा नहीं कि आय भी मिस नहीं हुई, 59,300 करोड़ रुपीस की आय एक्सपेक्टेशन के सामने 58,300 करोड़ रुपीस की आय आती है। थोड़ा सा ऑर्डर बुक तो स्वेलिंग है ही है, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन इसका मतलब लैग हुआ, मार्जिन्स कंपनी मेंटेन नहीं कर पाई, पास थ्रू नहीं कर पाई, या जो भी है मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दोनों डिसअपॉइंटमेंट। अच्छी बात यह है कि ऑर्डर इनफ्लोस का सिलसिला जिसको लेकर बाकी कैपिटल गुड्स को उत्साह रहना चाहिए, तगड़ा है। ऑर्डर इनफ्लोस FY23 के लिए 2 लाख करोड़ क्रॉस कर गए, 19% का साल दर साल जंप है ऑर्डर इनफ्लोस। ऑर्डर बुक को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं, इसलिए मैंने कहा अभी कहना ऐसा बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, पर मैं फिर भी रेड का शेड लेके जा रहा हूं लास्ट में। मैं अवॉइड करता हूं वैसे आजकल बड़े बड़े नाम नतीजों पे, खासतौर पर गलत पड़ जाता हूं तो आपको 10 दिन तक याद रहता है कि आशीष ने गलत बता दिया था। आज HDFC, क्योंकि HDFC AMC से शुरू करा था, HDFC बैंक से समाप्त कर देता हूं भाई। समाप्त मतलब इस सेगमेंट का लास्ट स्टॉक रख देता हूं, क्योंकि HDFC एज अ ग्रुप को लेकर ऑप्टिमिज्म है, नोट्स आ रहे हैं रेगुलेटर्स की, अच्छी खबर है। HDFC बैंक ग्रीन रखते हैं आज के लिए। ओके, फिफ्थ स्टॉक है मेरा HAL और छठवां स्टॉक इंडस टावर। इसको इसलिए लिया मैंने कि जो आप अभी सुबह चर्चा करते हैं MSCI ग्लोबल में चेंज की। अरे आप ढूंढ लाएगा, मैं सोच रहा सुबह बैठ के निकालूंगा और टीम में तो रखूंगा। इसमें देखिए ये अनुमान है, नोवामा रिसर्च का अनुमान है ये कि ऐसा हो सकता है। हाई कन्विक्शन है कि HAL का इंक्लूजन होगा और इसमें करीब $19 करोड़ का इन्फ्लो आ सकता है, और इंडस टावर जो है एक्सक्लूड होगा उसमें से, तो इसमें से करीब 8 साढ़े 8 करोड़ के डॉलर की एक्सक्लूजन होगा, मतलब इसमें से बिकवाली हो सकती है। तो एक इसीलिए इंडस टावर को रेड में रखा हूँ मैंने और HAL को ग्रीन में रखा है। तो ये 2 स्टॉक रडार पे रखिएगा। अच्छा HAL गिरा नहीं है, ये रीजन हो सकता है क्योंकि HAL के लिए फिर से बुरी खबर आई थी, पता है आपको? वो फिर से हेलीकॉप्टर सारे के सारे ग्राउंड कर दिए, फिर वो एक्सीडेंट हुआ। हाँ, कौन से एयरक्राफ्ट हैं उनके, वो जो नाम देख के बताऊंगा, फिर से एक वो क्रैश हो गया था। पहले हुआ, उसको बहुत एक्सपोर्ट करने की तैयारी हो रही थी, हमारा जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चर्ड इनका हेलीकॉप्टर है, फिर से वो पूरी फ्लीट तीनों सेनाओं ने ग्राउंड डाउन कर दी। और ये इसी को लेकर चैनल चेक्स में बात हो रही थी कि ये कंट्री सब HAL से एक्टिवली बात कर रहे हैं ऑर्डर्स के लिए। जैसे बहुत सारी सरकारी कंपनियों में हाँ। जैसे 3,000 रुपये का स्टॉक हो गया है, RVNL 130-35 रुपये का हो गया है। मुझे लगता है बहुत इन्फ्लेटेड है, इतना अच्छा बिजनेस अभी नहीं हो गया है कि इनको इतना चलना चाहिए। लेकिन फिलहाल अब चूंकि चलती का नाम गाड़ी है, अब इनको भी अच्छा लग रहा है तो और इनफ्लो की बात कर रहे हैं। मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि वो संडे को मैंने वीकेंड के पेपर में पढ़ी थी, उसके बाद से ये स्टॉक ऐसा नहीं कि करेक्ट हुआ। नहीं हो रहा, ये हो सकता है इन्हीं इनफ्लोज की एक्सपेक्टेशन में डाटा खड़ा हुआ। सरकारी कंपनियों में बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है, इसलिए ये गिर नहीं रहे। कोई भी सेक्टर का सरकारी स्टॉक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन मतलब अभी तो राज्यों के इलेक्शन में, अभी नहीं, बाद में कुछ हो रहा है क्या? 2024 में ही होगा। अच्छा, लेकिन हो सकता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकारी कंपनी से हिंट दे के छोड़ जाते हो, अभी हम लोग सब सर खुजलाते हैं। अब चक्कर ये कि कंफर्म नहीं तो मैं कैसे बताऊं। हाँ ठीक है, फिर तो इसलिए अंदाजे से सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बड़े कॉर्पोरेट एक्शन है अक्रॉस द गवर्नमेंट की चाल तो ऐसी दिख रही है, किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए। इवन HPCL में हो सकता है, मैं आगे लूँ, LIC ने 8 मई को बड़ी मात्रा में शेयर खरीदा। तो HPCL डाल दो मेरी टीम में भाई, ठीक है। चलो 6 हो गए, छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक। We don't just make new categories, we remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। चले
चले चले साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले? वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The new phase of SUVs is made to match your stride. Presenting Fronx, the shape of new. Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. स्वागत एक बार फिर से। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उनमें 2 हमने लिए मिड कैप आईटी, एक परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज। वो इस आधार पे इस एनालिसिस पे कि जिस तरीके से नैस्डैक में कल तेज़ी बनी है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद पॉज हो जाए, बहुत एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई, तो अगर ये थ्योरी प्ले होती है तो एनालिसिस के आधार पे आईटी स्टॉक्स में आज भारत में रैली होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आईटी ठंडा पड़ा हुआ था और मिड कैप में ज़्यादा चूँकि मूवमेंट बनता है, इसलिए परसिस्टेंट और कोफोर्ज को हमने रखा है। 9th स्टॉक एक्सिस बैंक है। कल यार बहुत अच्छे चले एक्सिस का भी, HDFC बैंक का भी, तो वहाँ पे भी एक तेज़ी की संभावना है, तो एक्सिस बैंक को भी ग्रीन में रखा है। और 10 जैसा कि हमने भी थोड़ा सा इशारा किया था कि HPCL पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि HPCL में काफ़ी बाइंग की है, LIC की तरफ से हुई है। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे जो सरकारी कंपनीज हैं उसमें अब बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी हो रही है शेयरों में। आप किसी भी सेक्टर, चाहे ऑयल वाले देखें या किसी और सेक्टर जैसे डिफेंस में देखें, बैंक में देखें, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ध्यान रखना चाहिए और HPCL ग्रीन में रहना चाहिए। ओके अगला स्टॉक जो मैंने रखा है वो ग्रीन में है, सागर सीमेंट्स का। बढ़िया नंबर्स हैं। कल ही वो सीमेंट की हम लोग डिटेल में चर्चा कर भी रहे थे, खैर वो तो आगे का आउटलुक वाली बात हो गई कि 10 सीमेंट की खपत बढ़ने से याद आया, कल एक बात बताना भूल गया। मुंबई में कई सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए। अंधेरी का आपको याद होगा, वो ब्रिज तोड़ना पड़ा था, गोखले वाला ब्रिज। क्यों रुक गए? अपडेट ये है कि सीमेंट की कहानी है, स्टील नहीं मिल रही, शॉर्ट सप्लाई। तो BMC ने सेल को, JSPL को लिखा है भाई स्टील सप्लाई करो। वो ब्रिज बन के तैयार होना था मॉनसून से पहले, क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब वो डिलेज इसीलिए है कि वो स्टील ही नहीं मिल रहा, कई सारे प्रोजेक्ट रोकने पड़ गए। इस तरह से डिमांड है चीज़ों की। खैर ये डिमांड है कि सिर्फ मुंबई सेंट्रिक शॉर्टेज है, पता नहीं। सागर सीमेंट आए 24% बढ़ी, 115 करोड़ का घाटा, 100 करोड़ का मुनाफा। वो वन ऑफ है, लेकिन फिर भी नंबर्स अच्छे। 2 कंटिन्यू कर रहा हूं। इंटरग्लोब एविएशन कल बहुत डिटेल में मेंशन कर रहा था कि नहीं कुछ चल वल रहा है, लेकिन इसको रडार पे रखने वाली चीज है, जो मैक्रोज बदल रहे हैं उसको लेकर। कल मैंने वो गो फर्स्ट का, स्पाइस जेट का, इवन एविएशन मिनिस्ट्री के बयान, प्राइस कैप को लेकर सब मेंशन करे थे। कल ऐसा कोई नोटवर्दी मूव नहीं है, 3/4% उछला था, लेकिन इसको रडार पे रखते हैं। इसे ग्रीन ही रखूंगा मैं, क्योंकि इसके मैक्रोज बहुत फेवर में जा रहे हैं।
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस जो मैं परसों से मेंशन कर रहा हूं, कल उसने मौके दिए थे। कल मेरे ख्याल से वो एक समय लाल निशान में चल रहा था और उसके बाद देखिए वापस मूव आया, क्योंकि कल और भी तगड़े एक्यूमुलेशन स्टॉक। इस स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों से पहला एक नॉन इन्वेस्टर घुसा था, उसके बाद से कोई एक और नॉन लार्ज ट्रेड में नाम आया और उसके बाद लगातार वो एक्यूमुलेशन चले जा रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। इंडोस्टार को रखते हैं रडार पे आज भी। और फाइनली जो स्टॉक ले जा रहा हूं डायरेक्टर साहब, वो एसआरएफ को रखिए, स्क्रीन पे दिखाइए स्टॉक। एसआरएफ की कल कमेंट्री आई नतीजों के बाद, वो कमेंट्री इंकरेजिंग है। ये लोग कह रहे हैं FY24 करंट फाइनेंशियल ईयर में स्पेशलिटी केमिकल्स का कारोबार 20% का ग्रोथ दिखाएगा। ये लोग कह रहे हैं टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस में इस साल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। ये कह रहे हैं फार्मा CDMO पे हम फोकस कर रहे हैं, एंटर करेंगे सेगमेंट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के थ्रू। और रेफ गैस वो रेफ्रिजरेंट गैस है ना, रेफ गैस जो है उसके एक्सपोर्ट्स वेस्ट एशिया मार्केट्स में Q2 ऑनवर्ड शुरू कर देंगे। एग्रेसिव कमेंट्री है, एसआरएफ रख लेते हैं रडार पे, एटलीस्ट कमेंट्री के बेसिस पे ग्रीन। चलिए 10-10 की टीम पूरी, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा, क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. Zed Black Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद HEPA फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम का अब एक क्विक रैप अप। शुरुआत HDFC AMC से, यहाँ पे HDFC लिमिटेड कह रहा है सेबी से वो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव की हामी मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। गोदरेज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर।
गुजरात गैस कुछ हद तक एमजीएल के परफॉर्मेंस के थ्रू हम कैप्चर कर चुके हैं ऑप्टिमिज्म, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन से अहेड परफॉर्मेंस आता हुआ। रत्नमणि मेटल्स के नंबर्स स्ट्रांग हैं, मार्जिन्स 20% पे आके खड़े हो गए। लार्सन एंड टूब्रो मिले जुले हैं, मैं इसको फिर भी लाल रख रहा हूं, खास तौर पे मार्जिन के डिसअपॉइंटमेंट। अब एचडीएफसी एएमसी लिया था और सारी होप पैक्ड है उस मर्जर रिलेटेड अपडेट्स को लेकर, तो एचडीएफसी बैंक को ग्रीन रख दिया। सागर सीमेंट्स के डिसेंट परफॉर्मेंस के चलते क्वार्टरली अच्छे नंबर्स हैं, इसीलिए ग्रीन। इंटरग्लोब एविएशन और उसके नीचे वाला इंडोस्टार ये कंटिन्यू कर रहा हूं। इंटरग्लोब क्योंकि मैक्रोज जो बदले हैं इंटरेस्टिंग है इस स्टॉक के लिए, इसीलिए इसको फिर रडार पे रख रहा हूं। ऐसा नहीं कि बहुत ताबड़तोड़ तेजी के मूड में है, लेकिन रखना चाहिए रडार पे। और इंडोस्टार कैपिटल मौके दे रहा है, लेकिन गजब के बड़े प्लेयर्स का शायद एक्यूमुलेशन कंटिन्यू कर रहा है, तो इसको फिर ग्रीन में रख देते हैं। कल भी अच्छे मूव्स डिलीवर कर गया। और एसआरएफ फाइनली क्योंकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो इनकरेजिंग है, FY24 के जो आउटलुक हाईलाइट कर रहे हैं, मुझे लगता है इसको आज इन ग्रीन लेके चला जा सकता है। ओके, नजर डाले टीम पे कई सारे नतीजे हैं जिन पे फोकस यहाँ पे किया गया, लेकिन ऑयल इंडिया के लिए खबर बुरी है कि रशिया में इनका जो इन्वेस्टमेंट है, तो उनके जो पार्टनर है उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, तो शायद नुकसान हो सकता है। एमएस के नतीजे अच्छे हैं। एचयूएल आईटीसी के लिए खबर ये है कि नीलसन का सर्वे कहता है कि रूरल डिमांड में जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कई क्वार्टर्स के बाद ये ट्रेंड निकल के आया है। एचएल और इंडस टावर जो MSCI का रिबैलेंसिंग होने वाली है, उसमें HL का इंक्लूजन हो रहा है और इंडस टावर का एक्सक्लूजन हो रहा है, तो ये दबाव रह सकता है। एक्सिस बैंक में ADR काफ़ी ऊपर है, तो उसका फ़ायदा इनको मिल सकता है। और US वगैरह में बात चल रही, शायद पॉज हो सकता है, इसीलिए परसिस्टेंट और कोफोर्ज को भी मिड कैप IT में रखा है। और HPCL में LIC ने 8 मई से अब तक काफ़ी बड़ी मात्रा में बाइंग की है, तो इसलिए उसको रखा है।